अच्छा, गोल्ड की वैल्यू हायर प्राइस लोअर, ये कल जो है रिस्पॉन्सिव बायर ने अटैक किया है, लेकिन आज वैल्यू जो है वो डाउन है, प्राइस अप जाए। पीओसी या ये वाला एरिया जो है, यहाँ से रिजेक्शन आपको मिले सेम लाइक दिस, तो आप सेल कीजिएगा, मार्केट थोड़ा सा और नीचे आएगी। अच्छा, कल की वैल्यू हायर है, पीछे अभी एक दोस्त ने चार्ट दिया था, उसमें कुछ चीज़ें अभी देखते हैं। वीकली मैंने कर दिया है, वीकली में ऑप्शन मैंने कर दिया H1 का। वीकली में मार्केट स्मूथ है, बैलेंस है, और कोई वाजे टेल रिस्पॉन्स ही है, कह ले तो हिडन ऑप्शन कंप्लीट कह सकते हैं। बहरहाल ये कल का हाफ बैक है, कल के दिन में डिप अच्छी है, और चांसेस क्या हैं कि ये अगर गिरे तो ये प्रीवियस इस लेवल तक आ सकता है, क्योंकि बहुत पैनिक सिचुएशन में गया हुआ है, पी बना हुआ है। इसकी क्लोजिंग बताएगी ना कि नेक्स्ट इसने क्या करना है, ठीक है। और ओवरऑल हम गोल्ड को ही देख लेते हैं मंथ में भी। तो मंथ में क्या है, मंथ का हमारा ऑप्शन होता है H4 का, ठीक है। H4 मंथ में मार्केट इस वैल्यू के, ये बड़ी वैल्यू के अंदर रही है। मैंने पिछले वीक भी बताया था कि बड़ा मंथ है, मार्केट विदन वैल्यू है, तो सेंटीमेंट सेम है, ये हाई लो पे करती रही है। तो इस बार पिछली वैल्यू से तो ऊपर है, लेकिन बड़ी वैल्यू के अंदर है। सो ये जितना एरिया है ये वाला, ये तकरीबन सेलिंग का है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, आगे ऊपर गई तो सेलिंग ही बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, कल के जो वैल्यू थी वो हायर है, और क्लोजिंग उसकी सेलर एक्सट्रीम में है। आज की वैल्यू डाउन थी, और मैंने सुबह शायद किसी मैसेज के रिप्लाई में लिखा था, मार्केट वीक कहीं लिखा था, इस मैसेज में लिखा था, या शायद ऊपर मेरा कोई एनालिसिस है उसमें मैंने ये बात कही होगी। इसमें हाँ, वैल्यू जो है वो डाउन है। तो ये सुबह का एनालिसिस था, इस पर मैं जो चीज़ बता रहा था वो यही थी कि वैल्यू डाउन है, और ये जो ऑक्शन है इसमें हाफ बैक है। आज की वैल्यू डाउन है, और मार्केट अगर अप साइड जाएगी तो ये वीक मार्केट कहलाएगी पीओसी से, या ये पीओसी है जो ग्रीन लाइन है, या यहाँ से हमारी सेल बनती है, हमने सेल करना है। और इस दौरान मुझे एक मैसेज आया था गालिबन अदनान साहब का, उन्होंने मेरे इनबॉक्स में भेजा था, तो मैंने कहा था नेक्स्ट टीपीओ ये रिस्पांस बना रहा है, और उसने रिस्पांस बना और वापस, ये चीज़ समझनी है। अच्छा, एक चीज़, रिस्पांस जो अच्छा आइडियल रिस्क फ्री होता है। अब देखिए, इसने इंगल्फिन किया ठीक पीओसी के ऊपर, इसको हम 5 मिनट में देखेंगे ना तो हमें बहुत सारे सिग्नल मिल जाएंगे, M1 में मिलेंगे, लेकिन अभी उसकी तरफ नहीं जाना। ये आपको पिन बार नज़र आ रही है, ये वाली, ये पिन बार अगर इस तरह की इधर बने ना तो बहुत ही लॉजिकल ट्रेड होती है, इसको हम हिडन ऑक्शन कंप्लीट भी कह सकते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। उससे पहले मुझे ये एरिया मार्क कर लेना चाहिए, मैं अभी मार्क करता हूँ वीडियो पॉज करके, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, ये एरिया मैंने कर लिया मार्क, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, प्रोफाइल को शिफ्ट करना है छोटे टाइम फ्रेम पे। मैंने यहाँ डे से ना डायरेक्ट मैं आ गया 240 मिनट पे। अच्छा, 240 मिनट पे मैं क्यों आया, ये 5 मिनट का प्रोफाइल होता है, और उसको मैंने ऑप्शन लिया 5 मिनट का, एक मार्केट का सीक्रेट पकड़ने के लिए। ये देखें, ये जो एरिया मार्क किया था आपके सामने वो क्या था, M5 POC था। और यहाँ पे देखिए, अगर हम गौर से देखें तो इस एरिया में लो वॉल्यूम एक टिक है, और उसी एरिया को ऑब्जर्व करके मार्केट गिरी है। एक चीज़ और, सेलर कॉन्फिडेंस है, मार्केट कितनी शदीद स्पीड से आई है, वैल्यू डाउन शिफ्ट की है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ के बाद ये PPOCs हैं 1 2 3 और क्लियर हो गए। एक छोटी सी ट्रेड जो भी जितनी भी टाइम फ्रेम की है हमें मिली। अभी मैं इसको और ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में ला रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में लाने के लिए मैं अभी कर रहा हूँ 60 मिनट, ठीक है। ये गौर से देखिएगा, और ऑप्शन में ले रहा हूँ 1 मिनट का, ठीक है। अभी देखें, बड़ा सिंपल। अब एक चीज़ जो मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ,
उसके ऊपर बात करते हैं। हमारा ये जोन है, इस प्रोफाइल को हम एलोंगेटेड प्रोफाइल कहते हैं। ये वाली जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल हमारी एलोंगेटेड है, अगली बैलेंस है। अच्छा, बैलेंस भी है और प्राइस और वैल्यू की डाइवर्जन भी है। ये एक सिग्नल है हमारा, ये डाइवर्जन थी और फिर अगली प्रोफाइल जैसे शुरू हुई स्पीड से नीचे आई। ये एक डाइवर्जन क्लियरनेस, इसमें मुझे अभी तक तो प्रॉफिट टेकिंग और ट्रेंड प्रोफाइल लगा, 1 2 3 डिस्ट्रीब्यूशन इसने बनाई हैं। और अभी फिर एलोंगेटेड प्रोफाइल फॉलोड बाय बैलेंस प्रोफाइल, अगली प्रोफाइल जिस जाने ब्रेक हो हम ट्रेड लेंगे। तो ये अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, TPO रीडिंग। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था आज इत्तेफाक से, अच्छा हम आ गए तो TPO कैसे रीड करेंगे। ये मैंने कर दिया 30 मिनट। अच्छा, TPO रीडिंग उसी को आएगी जिसको मार्केट प्रोफाइल का पता है, ठीक है। ये बात पहली शर्त है। अब हम ये देखते हैं, ये देखें, ये TPO और ये TPO, इसने इसको इंगल्फ किया। तो पहला TPO बैलेंस है, दूसरा इंगल्फ है और क्लोजिंग उसकी लो पे है, अगले में सेलर कॉन्फिडेंस है। तो यूँ हम एक एक TPO को रीड कर सकते हैं। अब एक TPO को रीड करने के लिए देखें, प्रोफाइल 30 मिनट का है, ऑप्शन 1 मिनट का। अगर ऑप्शन को आप चेंज करना चाहें, आप ऑप्शन को कर सकते हैं 2 मिनट का कर सकते हैं। 2 मिनट का ऑप्शन में आपके 15 TPOs होंगे एक प्रोफाइल में, ठीक है। अब ऑप्शन को आप ये मैंने 3 मिनट का किया, ठीक है। 3 मिनट है तो 10 TPOs होंगे एक में। तो अगर हम ये देखें 10 TPOs होंगे तो ये PPOC, ये PPOC, ये PPOC और फिर क्लियरनेस, ठीक है। इस क्लिप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, जिम डाल्टन और पीटर स्टैडमेयर जो था वो वैल्यू का मास्टर था और वैल्यू के जो फार्मूला है डेवलपमेंट का, और उसकी एक इजाद थी 4 स्टेप मार्केट डेवलपमेंट। तो ये जो काइंड ऑफ रेंज डेवलपमेंट है, डे टाइप्स हैं, ज़रा डे टाइप्स ट्रेंड होगा तो वाइडर वैल्यू होगी, नॉन ट्रेंड डे या बैलेंस या न्यूट्रल डे होगा, नॉर्मल डे होगा तो जो उसकी वैल्यू है वो दरमियानी होगी। आज सुबह आप दोस्तों को जब पैरा एनालिसिस दिया, उसमें यही कहा था कि वैल्यू डाउन है और हमारी ट्रेड वैल्यू की जानब होगी। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत सारी दफ़ा अपनी हर एनालिसिस में कहा कि ये आपको शायद ना मिले बात, ये एक्सपीरियंस के ऊपर होती है। और आप बड़े बड़े बुक्स पढ़ लें, बड़े बड़े जो उस्ताद हैं उनसे भी सीख लें, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा। मेरी कोशिश ये रही है शुरू दिन से कि हमने अपने कोर्स में एक्सपीरियंस को ज़्यादा डिस्कस करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है अंडरस्टैंडिंग। यानी एक्सपीरियंस हो गया किसी भी चीज़ का, वो आपकी उसमें से एक अंडरस्टैंडिंग निकलेगी, इसी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे हमने प्रॉफिट या लॉस करना होता है। तो अभी की घड़ी जो बात कर रहा था कि सुबह मैंने कहा था कि मार्केट जो है वैल्यू हमारी डाउन है, ओपनिंग सेलर कॉन्फिडेंस है। एक चीज़ हमें पता चल गई, अटेम्प्टिंग डायरेक्शन यानी ऑक्शन जो है वो अप साइड पे जा रहा है। यहाँ वो बात करने लगा था जो मेरी पिछली चंद लाइनों में बयान की कि फ़र्स्ट टाइम हमारी जो ट्रेड होती है वो ऑक्शन बेस होती है। कुछ भी हो, कैसा भी सीन क्यों ना हो, आपने आज से ये बात अपने नोट्स का हिस्सा बनानी है कि आपकी पहली ट्रेड ओपनिंग और ऑक्शन के बेस पे होगी। अब अगर ये बात समझ जाएं, ओपनिंग और ऑक्शन फेवर द ट्रेंड है या अगेंस्ट द ट्रेंड है, पहली ट्रेड ओपनिंग और अटेम्प्टिंग डायरेक्शन की तरफ है। ओपनिंग होके मार्केट अप गई तो आपकी ट्रेड है, ओपन होके मार्केट डाउन आई तो आपकी डाउन की ट्रेड है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऑक्शन होना है। ऑक्शन ने अपने रेफरेंस तक जाना है, ये बात याद रखिए, ठीक है। कोरस के किसी सेशन में मैंने बात की कि मेरे कोरस का या मेरी अंडरस्टैंडिंग का जो पहला पार्ट है, हम रेफरेंस से इंटर होंगे, हम रेफरेंस पर निकलेंगे। ये पहले इंडिकेशन थी जो कोर्स में दी, और उसके बाद दूसरी इंडिकेशन ये कही कि फ़र्स्ट टाइम हमारी ट्रेड होगी ऑक्शन की। ओपन हुआ अप गया, हमने अप की ट्रेड की, ओपन हुआ डाउन गया, हमने डाउन की ट्रेड की। अब वो जो ऑक्शन जितना भी चला, 1 TPO 2 TPO 5 TPO 15 TPO, जब वो अगले रेफरेंस पे गया ट्रेड काट दी हमने। ट्रेड काट के एक प्रॉफिट हमने समेट लिया जो हमारे नसीब में आया। मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही ट्रेड में बहुत कुछ कमा लो और एक ट्रेड में कुछ ना कमाओ। अब जब दूसरी ट्रेड की तरफ आएंगे ना,
तो दूसरी ट्रेड हमारी होती है वैल्यू की जाना। और आज की वैल्यू डाउन थी, ऊपर रेफरेंस था, पीछे हाफ बैक था। मैं गोल्डन रिवर्सल के नाम से 3-4 वाइसेस भी कर चुका हूँ, कॉलम भी दे चुका हूँ, और ये सिलसिला चलता रहेगा हमारा। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने कहा था कि मार्केट को ऊपर आएगी, हाफ बैक को टकराएगी, पीओसी को टकराएगी, वापस अपनी वैल्यू में चली जाएगी, और गई है। फिर वैल्यू से नीचे एडवांटेज जोन में आएगी। एडवांटेज जोन होगा डे का हाई या डे का लो, ये हमारा एडवांटेज जोन होता है। डे का हाई और डे का लो हमारा रेफरेंस भी होता है। तो अगर हम ऊपर नीचे से जो हमने टेम्पटिंग डायरेक्शन और अपने ऑप्शन के बेस पे टारगेट किया था पीओसी कल का, ट्रेड ले ली, वहाँ से हम निकले, दूसरी ट्रेड में एंटर हुए, हमने ट्रेड ली डे लो तक। डे लो पे हम निकले, और फिर क्योंकि आज का दिन पहले 2 सेशन, बल्कि ये तीसरा सेशन शुरू हो गया, तो 3 सेशन में अभी तक बैलेंस है, कोई डायरेक्शन नहीं बनी। इस चीज़ को समझने के लिए एक और चीज़ भी है कि ये बैलेंस करेगा या ट्रेंड करेगा। तो हम M5 की प्रोफाइलें देख रहे होते हैं, उन प्रोफाइलों में हमें पता चल रहा होता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस किस साइड का ज़्यादा है, किस साइड का कम है, किस साइड का कम हो रहा है या काउंटर आ रहा है। तो वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी वसी होगी उतनी अच्छी हम ट्रेड करेंगे। तो आप भी बात के देखें, आज का बैलेंस है, बैलेंस आपको एक तो वैल्यू, दूसरा वॉल्यूम। ये देखें वॉल्यूम ये डी शेप बना हुआ है, ठीक है, डी से मुराद एक नॉर्मल। अच्छा एक चीज़, डे के हाई और डे के लो को देखो तो एक अच्छी मूव है। इसी तरह यहाँ से अगर हम निकलते इस लो से बाई करते, तो फिर इसने एक दफ़ा डे के हाई या एडवांटेज जोन तक आना है। तो हमें 1 से 2, 2 से 3 ट्रेडें मिल सकती हैं। तो इस वाइस में, इस क्लिप में जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसे अपने नोट्स का ऐसा बना रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऐसा बना रहे हैं, तो बहुत सारी ट्रेडें इसी बेस पे आप ले सकते हैं, ठीक है। और बैलेंस डेज हो, न्यूट्रल डेज हो, ये नॉर्मल डेज हो, इसमें आप अच्छी मूव काउंटर साइड ट्रेड करते हैं दोनों साइडों से, ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। और वो फिर आपके अपना एक बिहेवियर, सेंटिमेंट्स कि आप कितनी देर होल्ड करेंगे, कितनी देर ट्रेड करेंगे। तो खैर आगे फिर इसी तरह का किसी और क्लिप के साथ हम आपकी खिदमत में आते रहते रहेंगे। ये क्लिप का सिलसिला काफ़ी टाइम से जारी है। कुछ क्लिप मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, कुछ नहीं किए। कुछ अपलोड करने का मकसद क्या है कि मोबाइल से, टैब से आप कहीं भी बैठ के काम करें तो आपके पास एक्सपीरियंस हो, कब कैसे क्या होगा, वो एक प्रैक्टिस के तौर पे हम आपको इन वीडियोस में देते हैं। जज़ाकल्लाह।